सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 10 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जनरल बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत। जाने कौन ऐसा स्वर्ग में मुसीबत आ गया है जहाँ पर जो है भारत से जो है जनरल बिपिन रावत को बुलाया गया है। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जन्म इनका हुआ था 16 मार्च 1958 उत्तराखंड में। इनका संबंध जो था गोरखा बटालियन से था, गोरखा रेजिमेंट से था। मृत्यु हो गया 8 दिसंबर 2021, याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर जिसका दुर्घटना हुआ MI-17V5 रूस का था, यानी कि रूस में बना था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे दोस्तों? तो सुलूर से वेलिंगटन जाने के क्रम में कुन्नूर के पास क्षतिग्रस्त हो गया हेलीकॉप्टर, जिसमें कुल 14 लोग सवार थे। सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है बुरी तरह से घायल है, अभी जिंदा है, वो भी जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। बिग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान MI-17V5 के चालक थे, याद रखिएगा। बिग कमांडर कौन थे? तो पृथ्वी सिंह चौहान। 27वें आर्मी चीफ कौन है दोस्तों? तो 2016 में बने हैं। कौन बने हैं? तो ये बने थे बिपिन सिंह रावत। म्यांमार में सीमा के अंदर जाकर नकोदे को मारा था। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में। 1999 के कारगिल युद्ध के बाद जनरल बिपिन रावत ने ही सलाह दिया था कि तीनों सेनाओं के बीच सहमति बनाने के लिए कोई जो है एक अधिकारी होना चाहिए। उसी के पास CDS पद का चर्चा माने कि उसका गठन किया गया। तो CDS पद का गठन कब किया गया दोस्तों? तो 2020 में प्रथम CDS बन गए, 1 जनवरी 2020 को, याद रखिएगा। और दिसंबर 2019 में गठन किया गया। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 दिसंबर 2020 को वर्ष 2020 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, किसे दिए जाने की घोषणा किया गया दोस्तों? तो नीलमणि फुकन, याद रखिएगा, नीलमणि फुकन। इस बार 2 को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021, ये किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? दामोदर मौजो, याद रखिएगा, दामोदर मौजो, याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 जो है नीलमणि फुकन को असमी भाषा के लिए दिया जा रहा है, जबकि 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकण भाषा के लिए दिया जा रहा है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 अकितम अच्युतम नंबूदरी मलयालम भाषा के लिए दिया गया था दोस्तों। 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है दोस्तों? तो 22 भाषाओं में। एक हाल ही में इंग्लिश में 2018 में पहला बार दिया जाए तो हो जाएगा 23 भाषा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने पैसा दिया जाता है? तो 11 लाख रुपया दोस्तों। तो 1 नंबर का पुरस्कार है तो दो को 1 लगा के 11 लाख रुपया दिया जाता है। हाल ही में माने कि यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो पुरस्कार जीता है रूपेश गोयल ने। IIT कानपुर के वैज्ञानिक है रूपेश गोयल, उनके द्वारा जीता गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यंग साइंटिस्ट रूपेश गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल ऑन शॉर्ट रेंज सर्विस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसे कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया है दोस्तों चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, जो कि कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो ओडिशा में स्थित है चांदीपुर, याद रखिएगा। तो यह जो है DRDO के द्वारा बनाया गया है, लॉन्च किया गया। उद्देश्य जो है विमान से हमला होने पर उसे रोकना, क्षतिग्रस्त करना। निर्भय क्या है? तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक क्या होता है दोस्तों? जिसका जो है गति 1 मैक से कम होगा, 1 मैक से कम गति होगा उसे सब सोनिक कहते हैं। जबकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन है? तो ब्रह्मोस है, जो भारत और रूस मिल के बनाया है। तो इसका जो है 1 मैक से स्पीड ज़्यादा है। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हाल ही में परीक्षण किया है, यह किस देश का है? तो यह रूस का है, याद रखिएगा। जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। पिनाका क्या है दोस्तों? तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, याद रखिएगा दोस्तों। मात्र 44 सेकंड में 12 रॉकेट। तो पिनाका। नाग क्या है? तो एंटी टैंक मिसाइल है नाग दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही ध्यान से। फिक्की के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स चैम्बर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसके जो नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? तो संजीव मेहता हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो संजीव मेहता, याद रखिएगा, संजीव मेहता जी। तो याद रखिएगा दोस्तों, संजीव मेहता। फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना 1927 ईस्वी में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर की गई थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों।
आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फिक्की की स्थापना जो है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर के द्वारा किया गया था। किनके सलाह पर? तो ये महात्मा गांधी की सलाह पर। कब किया गया था दोस्तों? तो 1927 में। संजीव मेहता जो है उदय शंकर का स्थान लेंगे। वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष है संजीव मेहता, याद रखिएगा। वर्तमान में संजीव मेहता कौन है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। पराग अग्रवाल, हाल ही में इनका नियुक्ति किया गया है, ट्विटर के नए सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। ट्विटर के नए सीईओ जैक डोर्सी को छोड़ने के बाद कौन बन गया है? तो पराग अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही वीवीआई, एनडी जेसी कौन है? तो अमेजन के नए सीईओ बने हैं। जेफ बेजोस जब से अमेजन का सीईओ पद छोड़े हैं उसके बाद एनडी जेसी बने हैं। जेफ बेजोस कौन है दोस्तों? तो अमेजन और ब्लू ओरिजिन कंपनी के संस्थापक है, याद रखिएगा। ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है दोस्तों, यह जो है स्पेस में काम करता है, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में। अजय त्यागी कौन है दोस्तों? तो सेबी के अध्यक्ष है। 1988 में सेबी की स्थापना हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। 1992 में अधिनियम के तहत इसे कानूनी मान्यता दे दिया गया। यह जो है स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट पर नियंत्रण रखता है। एलआईसी के कौन है दोस्तों? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका स्थापना 1956 में हुआ था, एमआर कुमार, याद रखिएगा, एमआर कुमार। एल के बाद आता है एम, तो एमआर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सिप्री के अनुसार 3 भारतीय कंपनियां वर्ष 2020 में संयुक्त हथियार के बिक्री के मामले में दुनिया के शीर्ष 100 कंपनियों में शामिल है। बहुत ही बड़ी गर्व की बात है दोस्तों कि 3 कंपनियां सिर्फ दुनिया के 100 कंपनियों में शामिल है जिसने हथियार बिक्री किया दूसरे में। निम्नलिखित में से कौन सी एक कंपनी इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सी कंपनी शामिल नहीं है दोस्तों? तो उसका आप लोग जवाब बताइएगा। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल, ये शामिल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, ये भी शामिल है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये भी शामिल ही रहेगा। तो शामिल कौन नहीं है दोस्तों? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगर बिक्री के मामले में बात करें तो पहले स्थान पर कौन है दोस्तों? तो अमेरिका, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर भारत पहुंच गया है हाल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 42वां स्थान पर वर्ल्ड में। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 7वां और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 66वां, याद रखिएगा। सतत विकास पर पहला सम्मेलन स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था 1972 में। नोबेल प्राइज कहाँ दिया जाता है दोस्तों? तो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को कहाँ दिया जाता है दोस्तों? तो 10 दिसंबर क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है, यानी कि 10 दिसंबर के दिन ही उन्हें जो है मृत्यु हुआ था, इसलिए 10 दिसंबर को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन है वर्तमान में? तो कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क में है। कोपेनहेगन डेनमार्क में है। विश्व का सबसे महंगा शहर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो तेल अवीव, जो इजराइल का एक शहर है तेल अवीव, तो उसको बनाया गया है। 2+2 वार्ता करने वाला पहला गैर क्वाड देश कौन है? तो ये रूस है। भारत और रूस के बीच हाल ही में जो है 2+2 वार्ता हुआ है, तो ये गैर क्वाड देश, यानी कि 2+2 वार्ता जो होता है क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड देश में कौन कौन आता है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, याद रखिएगा। क्वाड देश के द्वारा जो है एक एक्सरसाइज किया जाता है जिसका नाम है मालाबर। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, एक मिसाइल है जो रूस जो है भारत को देगा, जिसका जो है 400 किलोमीटर तक रेंज है। AK-203 असॉल्ट राइफल है जो जिसका निर्माण रूस के समझौता से भारत में किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। AK-203। AK-47 भी रूस का देन है। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो पहले तो बात करें दोस्तों तो पहले कौन सा देश था पहले स्थान पर? तो ब्राज़ील था, लेकिन ब्राज़ील को पछाड़कर हाल ही में भारत जो है पहले स्थान पर पहुंच गया अरब देशों को खाने पीने के सामान को निर्यात करने के मामले में, याद रखिएगा दोस्तों। तो ब्राज़ील को पछाड़कर भारत पहले स्थान पर गया। स्वेज नहर जो है कहाँ में दोस्तों? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, यह जो है मिस्र में स्थित है। एवरग्रीन स्वेज नहर में दोस्तों 2021 में ही एक जहाज़ फंस गया था, याद रखिएगा। 2021 में जून जुलाई के महीने में एक जहाज़ फंस गया था जिसका नाम था एवरग्रीन, जिससे कि वो जो है पूरा जो है स्वेज नहर ऐसे जाता है, पूरा ऐसे ऐसे फंस गया था। बहुत बड़ा कार्गो जहाज़ था, तो फंस गया, तो पूरा जाम हो गया था, जिससे मिस्र को बहुत घाटा लगा था दोस्तों, याद रखिएगा। 6 दिनों तक फंसा रहा था। इसको निकालने के लिए 20-20, 30-30 को जहाज़
लगे हुए थे लेकिन नहीं निकला। 7 दिसंबर 2021 को किसने सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया है? तो सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम कौन शुरू किया गया दोस्तों? तो ये किया है राष्ट्रीय महिला आयोग, याद रखिएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1990 ईस्वी के अधिनियम के तहत। और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा जी हैं, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? तो प्रियंक कानूनगो, याद रखिएगा प्रियंक कानूनगो, याद रखिएगा दोस्तों। उद्देश्य इसका क्या होगा? तो ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक के राजनीतिक नेतृत्व क्षमता का विकास महिलाओं में करना। स्थापना 1992, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत। संथानम समिति की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा 1964 में दोस्तों। नेक्स्ट है कि मौद्रिक नीति समिति यानी कि MPC का स्थापना जो है उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर किया गया। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 RBI के और 3 भारत सरकार के होते हैं। हर 2 महीने में मौद्रिक नीति जारी किया जाता है, यानी कि 1 साल में कितने बार दोस्तों? तो 6 बार, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है? तो महंगाई को कंट्रोल करना, याद रखिएगा महंगाई को कंट्रोल करना। रेपो रेट कितना प्रतिशत है अभी वर्तमान में दोस्तों? तो 4%। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। बैंक रेट कितना है? तो 4.25%, यानी कि सबसे ज़्यादा बैंक रेट रहेगा, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट रहेगा, उसके बाद रेपो रेट रहेगा, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, याद रखिएगा दोस्तों। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो RBI के गवर्नर जो होते हैं वो होते हैं अभी, यानी वर्तमान में शक्तिकांत दास है दोस्तों। बैंक रेट सबसे ज़्यादा होगा एनी टाइम, ये कभी भी ऐसे ही रहेगा। उसके बाद रेपो रेट, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, यानी कि रिवर्स रेपो रेट सबसे कम होता है। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? जब कोई बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस दर पर उधार लेता है उस दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। जबकि रिवर्स रेपो रेट क्या कहते हैं? जब रिजर्व बैंक किसी बैंक से उधार लेता है और जिस दर पर लेता है रिजर्व बैंक, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओवरड्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित आर पटेल है दोस्तों, उर्जित आर पटेल, याद रखिएगा उर्जित आर पटेल। कल का प्रश्न था दोस्तों कि बिपिन रावत का जो दुर्घटना हुआ है, दुर्घटना में मृत्यु हुआ, वो किस हेलीकॉप्टर में हुआ? तो उसका सही जवाब था MI-17V5, याद रखिएगा, जो इसका जो है निर्माण रूस में किया गया दोस्तों। तो ये आज कल का सही जवाब है। सही उत्तर देने वाले लोग हैं पृथ्वीराज, श्वेता वर्मा, KIT 2007, दीपक और अमित के। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का प्रश्न है कुछ दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का किस देश ने परीक्षण किया है? यानी कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है परीक्षण किस देश में किया गया, किस देश ने सफल परीक्षण किया है? इसका आप लोग देश का नाम बताइएगा कमेंट करके, याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।